दोस्तों नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टारगेट जॉब में। आगामी 10 से 15 दिनों में आपको लेखपाल की भर्ती नज़र आएगी, विज्ञापन नज़र आएगा। उनकी संख्या लगभग 8,000 से ज़्यादा होगी। इसमें महिलाओं का कोटा अलग से नहीं होगा, जैसा कि यूपीएसआई में कोटा होता है महिलाओं का, उनके लिए रिजर्व सीट आती हैं। इसमें महिलाओं के लिए रिजर्व सीटें नहीं होंगी, लेकिन जो महिलाओं का 20% आरक्षण है वो जरूर मिलेगा। लेखपाल भर्ती की अगर मैं बुक लिस्ट की बात करूं तो उससे पहले 2-3 महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए जरूरी हो जाती हैं। सबसे पहले अखिलेश सरकार, जो समाजवादी सरकार के नाम से हम जानते हैं, उसमें लेखपाल की 13,500 भर्ती आई थी जो राजस्व लेखपाल की थी, और 3,000 भर्ती चकबंदी लेखपाल की थी। अगर इन दोनों के सिलेबस की बात करूं तो देखिए इसमें लेखपाल भर्ती में क्या क्या सिलेबस आता है। सबसे पहले आपको सामान्य ज्ञान आती है, उसके बाद हिंदी, उसके बाद ग्रामीण अर्थव्यवस्था। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में खसरा, खतौनी, रबी की फसल, खरीफ की फसल, जायद की फसल, कितने प्रकार की खेती हो रही है, झूम खेती, तो ये सब चीज़ें ग्रामीण से संबंधित प्रश्न आते हैं। और चौथा ऑप्शन होता है, चौथा जो सिलेबस में है वो मैथ होता है। अगर राजस्व लेखपाल की बात करें तो मैथ आती है, और चकबंदी लेखपाल की बात करूं तो मैं रीजनिंग आती है। लेकिन इस बार का पैटर्न में 3 चीज़ें सेम रहेंगी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, हिंदी और जीके जीएस, उसमें करंट भी शामिल होता है। हो सकता है इस बार रीजनिंग और मैथ दोनों को शामिल कर दिया जाए, इसीलिए मैंने पाँचों के हिसाब से बुक लिस्ट बनाई है और उसी को हम फॉलो करेंगे। अगर मेरिट की बात करूं तो गवर्नमेंट में, जो पिछली गवर्नमेंट थी, उसमें माइनस मार्किंग नहीं थी, उसके बावजूद 65% से 70% के बीच सभी कैटेगरी के लोगों, स्टूडेंट्स का नाम आ गया था बड़ी आराम से। क्योंकि इस बार माइनस मार्किंग होगी तो आप उम्मीद मान के चलिए, अगर आपके 70% नंबर हैं, क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई हो गया है पहले के मुकाबले, और फॉर्म की संख्या भी लगभग 14 से 15 लाख स्टूडेंट फॉर्म भर रहे हैं, तो इसकी संख्या को देखते हुए आप मान के चलिए 70% या 65%। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में हैं तो 65%, अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं तो 70%। यूपीएससी की एक खासियत और है, यहाँ जनरल और ओबीसी की मेरिट लगभग समान जाती है। ऐसे पिछले 3-4 रिजल्ट में देख चुका हूँ। तो आप एवरेज मान के चलिए, अगर आपको मेरिट में नाम लेकर आना है तो 70% अपना टारगेट निश्चित करिए, और आप लेखपाल के पद पर 100%, अगर आपने 70% नंबर ले आए हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो चलिए बुक लिस्ट की बात करते हैं सबसे पहले, बाकी बात आपसे बाद में करेंगे। अगर बुक लिस्ट की बात करूं तो सामान्य ज्ञान का लगभग 25% पोर्शन आता है। कहने का मतलब है, अगर 100 में से 25% को निकाला जाए तो 25 क्वेश्चन सामान्य ज्ञान के। अगर पेपर 200 नंबर का होता है तो 50 क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन की संख्या 160 होती है तो 40 क्वेश्चन आते हैं। अगर सामान्य में जनरल नॉलेज की बात करूं तो आपको लूसेंट की बुक लेखपाल के लिए लेनी है। अगर आप पर यूनिक की बुक है या किरण प्रकाशन की बुक है तो ज़रूरत नहीं है आप उस बुक को बदलें। इन तीनों में से कोई भी बुक है आपके पास तो आप ले सकते हैं, बहुत ही अच्छी बुक है। तीनों में से कोई भी बुक आप ले सकते हैं, बहुत अच्छी बुक है। इसके चैप्टरों को पढ़िए। तो आप लेखपाल के लिए, जनरल नॉलेज के लिए अगर बुक लेना चाहते हैं तो इस बुक को परचेस कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी बुक है। इसी के साथ साथ अगर आपके पास घटना चक्र की कोई बुक है तो उसको भी ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप लूसेंट की बुक लें। मैंने 4 ऑप्शन बता दिए, अगर आप पर कोई भी है तो इन चारों बुकों में से आप कोई भी बुक ले सकते हैं। पहली लूसेंट, दूसरी किरण, तीसरी यूनिक और चौथी घटना चक्र। अगर आप पे कोई भी बुक नहीं है इनमें से और आप एक नई बुक लेना चाह रहे हैं तो हम आपसे कहेंगे कि आप लूसेंट के साथ जाइए, बहुत ही अच्छी बुक है। लगभग 150 रुपये में आपको बुक मिल जाएगी ये। और इतिहास, भूगोल, पॉलिटी से लेकर अर्थव्यवस्था का पोर्शन इसमें थोड़ा सा ठीक ठाक नहीं दिया, लेकिन साइंस बहुत अच्छी दी है। साइंस के जितने भी क्वेश्चन हैं लगभग सब इस बुक से फंसेंगे, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। अगर आपके पास घटना चक्र की बुक है तो उसके साथ भी जा सकते हैं। तो लेखपाल के लिए सामान्य ज्ञान की बुक अगर कोई रिकमेंड करता है तो वो लूसेंट है। अगर आप पर लूसेंट नहीं है, किरण और आपके पास यूनिक या घटना चक्र में से भी कोई बुक है तो बुक को बदले नहीं कि लूसेंट ही लानी है। इन चारों बुक में भी मटेरियल बहुत अच्छा दिया है, आपको पढ़ने में अच्छा लगेगा। एक बुक को बार बार पढ़िए, 4 किताबों को मत लेके आइए, एक किताब को 4 बार पढ़िए, ऐसा नियम बनाइए। अगली बात करते हैं हिंदी के सेक्शन की। हिंदी में देखते हैं कौन सी बुक आपको लेनी चाहिए। हिंदी की बुक के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा आदित्य पब्लिकेशन की सामान्य हिंदी, क्योंकि इसमें लास्ट ईयर के क्वेश्चन बहुत अच्छे दिए गए हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि हाँ ये बुक हमें लेनी चाहिए। इसीलिए आपको लास्ट ईयर के भी क्वेश्चन मिल जाएं और बुक भी अच्छी हो, उसमें हिंदी ले लीजिए आप आदित्य पब्लिकेशन की। इसमें 1-2-3 गलती मुझे नज़र आई। इसमें समास में थोड़ी बहुत गलती दी है, लेकिन उसे आप निगलेक्ट कर सकते हैं, नगण्य मानकर आप गलती कर सकते हैं। कारक में 1-2
गलती दी गई हैं वो हर एक किताब में होता है। आप ऐसी कोई विश्व में किताब बनी नहीं जिसमें गलती ना हो। तो 1% अगर कोई गलती है तो उसके लिए आप किताब को नहीं छोड़ सकते, वो सब में होती है, कोई सी भी ऑथेंटिक बुक क्यों ना हो। तो आप हिंदी के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा आदित्य पब्लिकेशन की बुक लीजिए। अच्छी बुक है, छोटी बुक है और लास्ट ईयर के क्वेश्चन भी इसमें आपको सभी मिल जाएंगे, चाहे यूपीएसआई की बात करें चाहे किसी की भी बात करें। अगर आप पे लूसेंट हिंदी की भी बुक है तो भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप वही रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। आदित्य और लूसेंट हिंदी में से आप कोई भी बुक ले सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं हरदेव बिहारी और पृथ्वीनाथ पांडे, ये दो बुक भी आती हैं, तो इनके लिए मैं आपको सजेस्ट नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ये बुक आप यूपीपीसीएस या यूपीपीसीएस आरओ में लीजिए, उनके लिए बहुत अच्छी बुक है। वनडे एग्जाम या यूपीएसआई की आप तैयारी कर रहे हैं तो आप लेखपाल या यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो आदित्य पब्लिकेशन की सामान्य हिंदी या लूसेंट की भी सामान्य हिंदी ले सकते हैं। चलिए देखते हैं अगली बुक जो रीजनिंग की बुक है। रीजनिंग की बुक बात करूं तो ये मुझ पे अरिहंत की आर.के. झा प्रकाशन की बुक है। ये एडिशन थोड़ा पुराना हो गया है। अगर आप नया लेना चाहें जिसमें नए क्वेश्चन ऐड हैं, 2019-20 के क्वेश्चन मिलेंगे, तो आप बस बुक स्टॉल पर जाइए और उनसे कहिए हमें अरिहंत की रीजनिंग की आर.के. झा राइटर के नाम की पुस्तक दे दीजिए, वो आपको पुस्तक दे देंगे। बहुत अच्छी भी पुस्तक है, नॉन वर्बल रीजनिंग और वर्बल रीजनिंग का दोनों का मिश्रण है। इसमें आपको मिरर वाले क्वेश्चन भी मिलेंगे, इसमें आपको कैलेंडर भी मिलेगा और बहुत अच्छी बुक है। इसमें पहेली तक है, तो आप समझ सकते हैं इस बुक में पहेली भी मिलेगी। मैंने स्वयं इसको पढ़ी है, बहुत अच्छी बुक है। इसमें आपको पहेली, बहुत अच्छी बुक है। फिर से मैं आपको कह रहा हूँ छोटी बुक है, कहने का मतलब है अगर आप रीजनिंग की बुक लेने जाते हैं तो वो बहुत मोटी मोटी गाइड वाली बुक दे देते हैं, तो आपको वो बुक नहीं लेनी है। समय आपके पास बहुत कम है, आप अच्छे से तैयारी करिए, क्योंकि जीएस का पोर्शन बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए रीजनिंग को आप 1 घंटा दीजिए और 1 घंटे में आप इसको सीख सकते हैं। इसमें सिखाने की भी बहुत ही अच्छी शानदार ट्रिक भी दी है और कैसे सीरीज़ के क्वेश्चन हल करें हम, सभी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से दी हैं। आप विश्वास मानिए ये बुक बहुत अच्छी है, आप इसे ले सकते हैं। नए स्टूडेंट्स हैं तो इसके लिए तैयारी कर सकते हैं। अगर आप पुराने स्टूडेंट्स हैं और आपके पास किरण की बुक है तो भी आप वो बुक ले सकते हैं। वो बुक इतनी बुरी नहीं है, लेकिन हाँ वो उसमें थोड़े से क्वेश्चनों की संख्या ज़्यादा है। जिनको पुराने स्टूडेंट हैं और प्रैक्टिस की जो स्पीड है उनकी बहुत अच्छी है, तो वो किरण के साथ भी जा सकते हैं। लेकिन अगर आप नए स्टूडेंट्स हैं तो आपको मैं लेखपाल भर्ती के लिए या यूपीएसआई की भर्ती की आप तैयारी कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और वनडे एग्ज़ाम है, तो आप इस बुक के साथ जाइए। इस बुक को आप देख सकते हैं, ये इसका ओल्ड वर्जन है, थोड़ा नया प्रकाशन आया होगा, ये शायद 2018 की बुक है मेरे पास। तो आप नया एडिशन लीजिए, वहाँ पर जाइए और कहिए सर हमें आर.के. झा की अरिहंत की रीजनिंग की बुक दे दीजिए। करीब 140 रुपये की कीमत है, ये आराम से आपको मिल जाएगी। अगली पुस्तक की बात करते हैं। अगली पुस्तक है मैथ। देखिए आर्ट साइड स्टूडेंट्स काफ़ी हैं, उन्हें मैथ की समझ इतनी नहीं होती है। हम मानते हैं उन्हें मैथ की समझ नहीं होती है, इसीलिए अगर आपको मैथ में जोड़ घटाना भी नहीं आता है, मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर आपको मैथ में जोड़ घटाना भी नहीं आता, आपकी शून्य मैथ है, तो आप ये बुक लीजिए। बहुत ही अच्छी बुक है, नाम है इसका R.S. अग्रवाल, एस चंद्र प्रकाशन R.S. अग्रवाल। आप इस बुक को ले सकते हैं, बहुत अच्छी बुक है, बहुत ही आसान तरीके से समझाया गया है। प्रतिदिन इसके 2 चैप्टर करने की आदत डालिए, बहुत अच्छी बुक है। जिनकी मैथ एडवांस लेवल की है, जिन्हें मैथ थोड़ी बहुत आती है, 20 में से 10 क्वेश्चन कर लेते हैं, वो किरण की बुक भी ले सकते हैं। लेकिन किरण की बुक में क्वेश्चनों की संख्या बहुत ज़्यादा है, उस बुक को करने में आपको 6 महीने का समय लगेगा किरण की। तो मैं आपको चाहता हूँ कि आप बेसिक क्लियर करते हुए उसके बाद ट्रिकी अप्रोच पर जाएँ, और अगर आपके बेसिक ही क्लियर नहीं है तो आप ट्रिक नहीं कर सकते। बाज़ार में बहुत सी ट्रिकों की बुक मिलती हैं, लेकिन उनको अवॉइड करिए। आप मैथ की ये बुक ले सकते हैं, R.S. अग्रवाल की, एस चंद्र प्रकाशन की। इसकी कीमत थोड़ी ज़्यादा है, लगभग 400 रुपये की ये बुक मिलेगी। लेकिन अगर आपको तैयारी करनी है मैथ की, अच्छी तैयारी करनी है, तो आप इस बुक के साथ जा सकते हैं। बहुत ही अच्छी बुक है, बहुत ही मोटी तो नहीं है, औसत बुक कही जाएगी, लेकिन हाँ अच्छी बुक ज़रूर है। रीजनिंग और मैथ इस बार दोनों आ सकते हैं, इसीलिए हमने आपको मैथ की बुक भी बता दी। अगर आपको मैथ की बुक लेनी है तो आप इस बुक के साथ जा सकते हैं। दोस्तों ये है मुझ पे करंट की बुक। करंट का मतलब है सामान्य ज्ञान में लगभग 30%, अगर 30% की बात करूं तो वो करंट का हिस्सा होता है। अगर आप लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं तो आप परीक्षा मंथन की लक्ष्य 3 ले लीजिए। इसमें 1 अप्रैल से 2 जुलाई
तक की 2020 तक की करंट है और आगामी 6 महीने बाद लगभग लेखपाल का पेपर होगा। तो आप मान के चलिए लगभग जनवरी फरवरी में पेपर होगा। तो आप पिछले 1 साल की करंट मत लीजिए, मैं आपसे निवेदन करता हूं। आप 2019 की कोई भी करंट मत लीजिए, आप 1 अप्रैल से करंट पढ़ने की आदत डालिए। और ये देख सकते हैं आप, ये पुस्तक हमें 115 रुपये की ये पुस्तक हमें मिली है। बहुत अच्छी पुस्तक है, डिस्क्रिप्टिव पुस्तक है, आप ये ले सकते हैं। जिन्होंने ये पुस्तक नहीं पढ़ी हो वो घटना चक्र की पुस्तक भी पढ़ सकते हैं। घटना चक्र की पुस्तक भी बहुत अच्छी है, बहुत ही सरल सहजे रूप में लिखी गई है। जिन स्टूडेंट ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है वो अपनी बेसिक समझ के लिए घटना चक्र की एक पुस्तक ले सकते हैं जिसका नाम है ई दृष्टि रिमाइंडर करके आती है। उसमें 1 साल की करंट अफेयर्स होती है। तो करंट अफेयर्स के लिए आप ये ले लीजिए। चौथा जो हमारा 5वां सब्जेक्ट हुआ वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था। ग्रामीण अर्थव्यवस्था की अभी तक मार्केट में कोई भी अच्छी पुस्तक उपलब्ध नहीं है। हो सकेगा तो मैं आपको अपने नोट से ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था पढ़ाऊँगा, उसी में से आपके क्वेश्चन आ जाएंगे। लेकिन अगर हमें किताब पता चलेगी ग्रामीण अर्थव्यवस्था की तो आप ले सकते हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं, घटना चक्र की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की अगर कोई भी किताब आए, प्रकाशन का नाम सुन लीजिए आप, घटना चक्र, अगर इसकी कोई भी पुस्तक आए तो आप आंख बंद करके घटना चक्र की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की पुस्तक ले सकते हैं। बाकी जो अपडेट होगी वो आपको इस चैनल पर दी जाएगी। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सभी आपको हल कराए जाएंगे। पर्टिकुलर सब्जेक्ट की भी हम वीडियो जल्द लाएंगे। ये हमारी कंबाइंड वीडियो थी जिसमें आपको पता चला कि तैयारी कैसे करनी है। अब हम पर्टिकुलर सब्जेक्ट की वीडियो लाएंगे कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं हर बार। सामान्य ज्ञान की तैयारी करनी है तो किस प्रकार से करें। पर्टिकुलर सब्जेक्ट की वीडियो आने वाली है जल्द। दोस्तों मिलते हैं आपसे एक अगली अपडेट में जल्द। जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। चैनल पर अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए।